कुंद कुंद आचार्य ने एक बात कही है, इतनी बढ़िया बात कही है, आप सोचिए। देखिए क्या कहते हैं, अणया राणम वेज्जा वच्चम कुज्जा जहेह जानिच्चा। प्राकृत गाता है, गब्भब्बमेव मादा पिदुच्च जहतहा निरालसया। देखिए क्या कहते हैं, बोले अनगार मुनियों की, आरिका माताओं की एल्लक शुल्लक की वैयावृत्ति कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं ऐसी वैयावृत्ति करिए जैसे कोई माता, जैसे कोई पिता गर्भस्थ बालक की वैयावृत्ति सेवा सुरक्षा करते हैं। गब्भब्बमेव मादा, जैसे माता के गर्भ में कोई शिशु है तो गर्भस्थ बालक की सुरक्षा, उसका ध्यान वो माता कैसी रखती है। कितनी बढ़िया बात बताइए, ये रणसार की गाथा है। और उसमें कुंद कुंद आचार्य जैसे आध्यात्मिक जगत के शिरोमणि, कुंद कुंद देव को क्या माना जाता है, अध्यात्म जगत के शिरोमणि माना जाता है, समयसार के कर्ता। उन्होंने इतनी छोटी सी बात हमारे लिए समझाई, श्रावकों के लिए, कि आप साधुओं की वैयावृत्ति सेवा आहार कैसे कराओ। जैसे कोई माता अपने गर्भस्थ बालक का ध्यान रखती है। गर्भस्थ बालक ही क्यों कहा, 1 महीने का, 2 महीने का, जन्म के बाद वाली पोजीशन क्यों नहीं बताई। क्योंकि जन्म एक बार हो गया तो बहुत बड़ी समस्या से मुक्ति हो गई। सबसे ज्यादा असुरक्षा कहाँ है, गर्भ में। सबसे ज्यादा धोखा कहाँ है, गर्भ में। बाहर आने के बाद तो हम अब उसकी चाहे जैसी देखभाल कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ठंडी गर्मी से बचा सकते हैं, उसको भोजन बराबर करवा सकते हैं। इसलिए महीने, 2 महीने, 4 महीने के बालक की बात नहीं कही। कौन सी बात कही, गर्भस्थ बालक की सुरक्षा, उसकी सेवा, उसका ध्यान। एक माता और पिता भी, भले ही गर्भ धारणा माता करती हैं, किंतु उसके पिता भी उसका ध्यान पूरा पूरा रखते हैं। वैसे ही मुनियों की, आरिकाओं की, त्यागियों की सेवा कैसे करना, ऐसे ही सेवा करना। ये समझ लेना कि ये कोई जैसा कोई गर्भस्थ शिशु हो, इतना ध्यान उनका किसने रखना चाहिए, श्रावकों ने। और आप रखते हो इतना ध्यान, बोलते हाँ देख लेंगे, कई लोग हैं उनके पीछे, मैं नहीं हूं तो क्या रह जाएगा महाराज का काम। ऐसा आपने सोचा, ऐसा ही दूसरे ने सोचा, ऐसा ही तीसरे ने सोचा, तो फिर वो किसी का नहीं रहा, साधु संत किसी के नहीं रहे। क्योंकि सबने सोचा कि ये तो वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, और ऐसे में फिर कोई नहीं कर पाता है। हर श्रावक ने, हर गृहस्थ ने ये सोचना चाहिए कि ये मेरे त्यागी हैं, ये मेरे साधु संत हैं, ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे व्रती और ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने घर का त्याग किया है। तो हर घर का, हर गृहस्थ का, हर परिवार का ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि अब उनका ध्यान हमें रखना ही चाहिए। तो उनका ध्यान इस तरीके से रखें कि उनको किसी प्रकार की बाधा ना आए, उनके शरीर स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमजोरी ना आए, उनको कोई बीमारी नहीं हो जाए। ऐसी सेवा हमारे द्वारा उनकी होना चाहिए, है ना। कितनी बढ़िया बात बताई है। गर्भस्थ बालक के समान साधु संतों की सेवा और सुरक्षा हमारे लिए करना चाहिए। तो ऐसा आहार हमारे लिए देना चाहिए। ऋतु कौन सी है, ठंडी के दिन है और आप यदि ठंडे पदार्थ दोगे, ठंडी के दिन है और आप जूस ज्यादा दोगे, ठंडी के दिन है और यदि आप उस समय ठंडे ऐसे पदार्थ दोगे जिसके कारण और ज्यादा उनके लिए शीत की बाधा हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार आ जाए, तो ठंडी में कौन से पदार्थ दे। गर्म भी पदार्थ देना है तो